स्वदेश प्रोजेक्ट ऑन ब्रेन रिसर्च है। भारत सरकार ने एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और प्रोजेक्ट का नाम है स्वदेश प्रोजेक्ट। अब स्वदेश प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे और विस्तार से समझेंगे कि ये स्वदेश प्रोजेक्ट है क्या। लेकिन उसके पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये ब्रेन डिसीजेस या न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस होती क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो ये ब्रेन है या पूरा नर्वस सिस्टम है या हम कह लें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, ये क्या होते हैं। देखिए, हमारे शरीर में हमको पता है कि नर्व सेल पाई जाती हैं, तंत्रिका कोशिका पाई जाती हैं। तंत्रिका कोशिका क्या करती हैं कि हमारे शरीर से, हमारे अंगों से कोई संकेत लेती हैं। जैसे हमने किसी आग के ऊपर हाथ रखा, अब वो आग की जो गर्माहट होगी उसको नर्व सेल मस्तिष्क तक पहुंचाएगी। उसके बाद मस्तिष्क एक प्रकार का कमांड देगा और हम आग से जलन महसूस करके हाथ हटा लेंगे। फिर से ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं आग पर हाथ रखूं तो मुझे पता है कि मैं जलूंगा, लेकिन वो शरीर के अंदर प्रक्रिया कैसे होती है। हम जैसे ही आग पर हाथ रखेंगे, हमारी नर्व सेल या जिसको आप तंत्रिका कोशिका कहते हो, वो तुरंत इस संकेत को ले जाकर मस्तिष्क को देगी। फिर मस्तिष्क एक प्रकार का कमांड देगा और फिर हम जलन के मारे हाथ हटा लेंगे। तो यही बेसिकली आप देखोगे कि नर्वस सिस्टम का काम होता है। अब ये क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए एक प्रकार का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, या ब्रेन डिसीजेस के लिए एक प्रकार का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट का नाम है स्वदेश प्रोजेक्ट। तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहले तो हम ये जान लें कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होते हैं। ये हमारे मस्तिष्क का आंतरिक भाग है। तो मस्तिष्क में आपको पता है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए और मस्तिष्क में चोट लग जाए तो आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस क्या होती हैं। देखिए, ऐसी डिसीजेस जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या परिधि तंत्रिका तंत्र से संबंधित होती हैं, उनको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। आसान शब्दों में इसको बताता हूं, जो ऐसी कोई डिसीज या डिसऑर्डर जो आपके ब्रेन, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी या फिर क्रेनियल नर्व या किसी भी प्रकार की नर्वस से संबंधित या तंत्रिका तंत्र से संबंधित या तंत्रिका कोशिका से संबंधित कोई भी बीमारी कहलाती है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। यानी अगर आपका ब्रेन में कोई समस्या हुई, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड में कुछ समस्या हुई, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर आपके नर्वस सेल में, अगर हम कह लें नर्व सेल की बात कर ले, तंत्रिका कोशिका में कोई समस्या हो तो उसको भी बोलेंगे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब अगर हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो हम देखेंगे कि इसके बेसिकली दो प्रकार होते हैं। पहला होता है नॉन कम्युनिकेबल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी गैर संचारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी को छुओ या आपके संपर्क में वो आ जाए तो वो बीमारी आपसे उसमें हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो वो बीमारी कौन सी है? आपको पता है कि अगर किसी व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो ऐसा नहीं कि आप उसके पास बैठोगे तो आपको भी हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति का हेडेक हो रहा है या सिर दर्द हो रहा है तो ऐसा नहीं कि आप उसके पास बैठोगे तो आपके भी हो जाएगा। इसी प्रकार बात आती है अल्जाइमर की या भूलने की बीमारी जो होती है, तो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति उससे ग्रसित है, आप उसके बगल में बैठोगे तो भूल जाओगे। तो बेसिकली इनको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। जो दूसरा इसका भाग है वो होता है कम्युनिकेबल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी जो संपर्क में आने से फैल जाए, जैसे इंसेफेलाइटिस दिमाग की किसी भी सूजन को इंसेफेलाइटिस कहते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को इंसेफेलाइटिस है या मस्तिष्क की सूजन है और आप उसके संपर्क में आते हो तो एक चारा ये भी होता है, एक चांस बनता है कि आपके भी हो सकता है कि आप में भी समस्या देखने को मिले। इसी प्रकार से हम देखें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कुछ इंजरी रिलेटेड भी होते हैं कि कभी कभी आपके मस्तिष्क में या आपके तंत्रिका तंत्र में या आपकी स्पाइनल कॉर्ड में कोई चोट लग जाए तो आप देखोगे कि मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड की चोट भी इस प्रकार की समस्याओं को क्रिएट कर सकती है। तो इस बात को विशेष फोकस करिएगा। अब बात आती है कि प्रोजेक्ट स्वदेश क्या है, जो प्रोजेक्ट ये शुरू किया गया है। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये भारत सरकार के साइंस टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है उसमें एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इस बात को याद रखिएगा। और उसके अंतर्गत है एक नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। तो इसके द्वारा अभी हाल ही में एक प्रोजेक्ट डेवलप किया गया है और इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट स्वदेश। तो पहली चीज़ तो ये याद रखिए। अब बात आती है कि प्रोजेक्ट स्वदेश है क्या। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट स्वदेश और कुछ नहीं है, एक प्रकार का न्यूरो इमेजिंग डाटाबेस है। डाटाबेस का मतलब क्या हो गया
कि इसमें बेसिकली किया क्या जाएगा कि न्यूरो से संबंधित जितनी भी बीमारी होंगी उनको एक निश्चित डेटाबेस में एकत्रित किया जाएगा, यानी एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, एक डेटाबेस बनाया जाएगा। भारत के जितने लोगों की जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से संबंधित समस्याएं आती हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित किया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो ब्रेन रिलेटेड जितनी भी बीमारी हैं, या बड़ी टर्मिनोलॉजी यूज़ करें, जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनके बारे में अभी बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं है, उनके बारे में बेहतर रिसर्च हो सकती है इस डेटाबेस से। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से डेटाबेस पर एक बेहतर पकड़ बनेगी और रिसर्च होंगी, जिससे मानव मस्तिष्क की और ज़्यादा बेहतर समझ बढ़ेगी। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इसको प्रोजेक्ट स्वदेश को जावा और पाइथन का एक सपोर्ट भी मिला हुआ है। जावा और पाइथन क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं दोनों, जावा और पाइथन। तो कहा जा रहा है कि इसमें जावा और पाइथन की भी भूमिका निभाई जाएगी, या जावा और पाइथन से भी इसमें स्टोरेज सिस्टम या कुछ अन्य चीज़ों का डेवलपमेंट किया जाएगा। तो बेसिकली ये हमको याद रखना है कि प्रोजेक्ट जो स्वदेश है वो ब्रेन से रिलेटेड, या बड़ा टर्मिनोलॉजी यूज़ करें तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती हैं उनका एक प्रकार का डेटाबेस है। अब बात आती है कि क्या इसमें किस प्रकार के व्यक्तियों का डेटा कलेक्ट किया जाएगा। तो बेसिकली हम देखें, सबसे पहले अगर हम देखें इसमें, तो इसमें जितनी भी बीमारी होती हैं, जैसे हम कहते हैं कि न्यूरो से संबंधित जितनी भी बीमारी होंगे, जैसे अल्जाइमर हो गया, या फिर इसमें 6 मॉड्यूल्स में इसको डिवाइड किया गया है अलग अलग कि किस प्रकार की बीमारी को सम्मिलित किया जाएगा। और उन 6 मॉड्यूल्स में कोविड-19 के बाद से जो न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट लोगों पर पड़ रहे हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ जो हेल्दी व्यक्ति हैं उनके ब्रेन की इमेजिंग करके, ब्रेन इमेजिंग हमको पता है एमआरआई के द्वारा होता है, मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग, तो उनकी भी इमेजिंग करके इसमें डेटा कलेक्ट किया जाएगा, ताकि जो अल्जाइमर हो गया या पार्किंसन हो गया या जो भी अन्य समस्याएं आ रही हैं उनसे पीड़ित लोगों के मस्तिष्क में और हेल्दी व्यक्ति जो होंगे उनके डेटाबेस में कंपैरिजन किया जाएगा, जिससे एक प्रकार की हमारी समझ विकसित हो सके। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।